हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ एंड आप सभी इस चैनल को देख सकते हैं। डजेंट मैटर आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो। तो आज मैं आपके समक्ष एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसका टॉपिक है व्हाट टू मैनिफेस्ट एंड हाउ। ठीक है, आप क्या मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में और कैसे करें। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरलाइज्ड एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी यहाँ तक पहुँचे इसे देख सकते हैं और यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग सब प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिन भी भगवान में आप बिलीव करते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेज। व्हाट टू मैनिफेस्ट। ठीक है, मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है कि यदि आप कोई चीज़ सपोजिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में एंड आप उसको इमेजिन करके, ठीक है, अपनी एनर्जीज़ के थ्रू आप अपने आप को इस तरह से चैनलाइज कर लें, इस तरह से डिवाइन से कनेक्ट करें कि वो चीज़ ट्रू हो जाए। मतलब यू स्टार्ट लिविंग योर ड्रीम। ठीक है, उसको हम लोग बेसिकली आज के टर्म्स में मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहते हैं। ठीक है, तो सॉरी, इस तरह की टेक्निक आपको, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको यूट्यूब में बहुत सारी जगह मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी कि आपको इस वक्त क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में और ऐसा आपको कौन सा अफर्मेशन बोलना चाहिए जिससे आपकी विश पूरी हो जाए। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ आपको इस तरह की रीडिंग्स में अगर इंटरेस्ट है तो आपको इसका इंटीमेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि बराबर मिलता रहता है आपको इंटीमेशन। ठीक है, चलिए, एंड आप सभी लोगों का थैंक यू जिन सभी लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। सो चलिए देखते हैं आपको इस वक्त अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है और आप वो कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जो हम चाहते हैं पूरे हो जाए, लेकिन वो होंगे कैसे पूरे। ठीक है, वो मैं आपको इन टैरो कार्ड्स के थ्रू डिवाइन के मैसेजेस आप तक पहुंचाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सर्टन, काइंड रेड, ओके, आर्टिस्ट्री, डिवाइन, ओके। एक कार्ड मैं आप लोगों के लिए और निकालना चाहूंगी, कंफर्ट, ओके। इन्हीं के रिस्पेक्ट में मैं कुछ टैरो कार्ड्स भी आपके लिए निकालना चाहूंगी। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए सब लोग। आपकी जो भी परेशानियां हैं उसको एक किनारे हटा दीजिए और बिल्कुल फोकस करिए यहाँ पे। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, ओके, ओके, 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, ओके, जस्टिस, ओके। ठीक है, आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं व्यूअर्स। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो बहुत ही एक अच्छा और स्पिरिचुअल मैसेज आपके लिए लेकर आए हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है सर्टन, मे यू बी श्योर ऑफ योर ग्राउंड। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग जानते हैं कि आपको क्या अफर्मेशन बोलना है। इस पर्टिकुलर कार्ड के लिए आपके लिए जो अफर्मेशन है वो है आई कमिट टू माई सेल्फ एंड हैव फेथ। ठीक है, आई कमिट टू माई सेल्फ एंड हैव फेथ। ये आप चाहें तो सेंटेंस, ठीक है, मैनिफेस्टेशन के लिए आप लिख सकते हैं कहीं। ये आपको इसका उच्चारण करना है, इसका मतलब समझना होगा कि मैं खुद पे, ओके, खुद से कमिटमेंट करता हूँ या करती हूँ
क्योंकि मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा फेथ है। ओके, आई कमिट टू माई सेल्फ एंड हैव फेथ। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं आपको डिवाइन, कि आप जो भी आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त कि आपके साथ क्यों हो रही हैं। ठीक है, हो सकता है आपका कोई बैड टाइम चल रहा हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं मिल रही, एक एंग्जाइटी कंटिन्यूअस बनी रहती है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपको खुद पे ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, और अपने आप से कमिट कीजिए, और ये ध्यान रखिए कि आपकी जो भी परिस्थिति है आप उससे बाहर निकल आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके ठीक नीचे 6 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, विच मीन्स आप इस परिस्थिति में, जो भी आपके लाइफ में ये जो इस वक्त परेशानी वाली स्थिति बनी हुई है, एक अनसर्टेनिटी आपको घेरी हुई है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप इस चीज़ से बाहर कैसे निकलेंगे, तो डिवाइन आपको यही बता रहे हैं, आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए, आप इस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर निकल आएंगे। ओके, ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अभी फ़िलहाल थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने रिलेशनशिप को। कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको ये भी बता रहे हैं डिवाइन कि देखिए, आप अगर किसी सिचुएशन में स्टक है तो आप उससे जब तक निकलेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपके लिए एक्चुअली कोई अगर अच्छा रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, कोई आने वाला है, वो कैसे आएगा, आपको अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बहुत समय से आप एक ही सिचुएशन पे स्टक हैं तो डिवाइन आपको रिलेशनशिप एडवाइस यही दे रहे हैं कि अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपने ऊपर फेथ रखिए, एंड आप ये समझ लीजिए कि ये टाइम भी गुजर जाएगा, आप बाहर निकल आएंगे इन सब से। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है काइंड रेड, मे यू एंजॉय हार्टफेल्ट कनेक्शंस। ठीक है, इसके लिए आपके लिए अफर्मेशन जो होगा वो होगा, माई लाइफ इज एनरिच्ड बाय काइंड रेड स्पिरिट्स। ओके, माई लाइफ इज एनरिच्ड बाय काइंड रेड स्पिरिट्स। इसका क्या मतलब होता है कि मेरी जो लाइफ है वो ऐसे लोगों से मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं जो कि मेरी ही तरह सोचते हों। ठीक है, एंड यूनिवर्स आपकी तरफ ऐसे लोग भेजेगी सो दैट आपकी सिचुएशन में एक सुधार आ सके, एक हार्मनी की सिचुएशन आ सके, आप लाइक माइंडेड लोगों से मिल सकें, एंड आपके जीवन में एक सुधार आ सके। ठीक है, यहाँ पे इसके ठीक नीचे हर्मिट का कार्ड आया है, जो कि आपको यही बता रहा है कि देखिए, आपको अभी इस वक्त थोड़ी सी हीलिंग की भी ज़रूरत है और खुद को एक्सप्लोर करने की भी इस वक्त ज़रूरत है। कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिए। ओके, इंट्रोस्पेक्ट करिए, आपकी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ है जो आप एक्चुअली चाहते हैं। ओके, आपको ये चीज़ समझनी होगी और इसमें बिलीव करना होगा, एंड आप अगर इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे यूनिवर्स के प्रति, आप इस तरह की सोच रखेंगे, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड इज आर्टिस्ट्री, मे यू फाइंड हार्मनी इन ऑर्डर। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए जो अफर्मेशन है वो है लाइक नेचर आई लिव इन हार्मनी विद माई सेल्फ। ठीक है, वो लाइक नेचर आई लिव इन हार्मनी विद माई सेल्फ, मतलब आपके एक्शंस और आपके कर्मों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जो सोच रहे हैं आप वही कीजिए। ओके, हार्मनी मतलब दोनों में समानता होनी चाहिए, वरना क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, और उस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आपको अपने दिल और दिमाग को और अपने एक्शंस को बिल्कुल एक सिंक में चलाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिमाग कुछ और सोच रहा है, दिल कुछ और चाहता है और आप बोल कुछ और रहे हैं और किसी और ही सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको नेचर से इंस्पिरेशन लेना है। ठीक है, मदर नेचर जो होती है वो हील कर देती है हमारा जितना भी पुराने से पुराना घाव हो, कोई चोट लगी हो, ठीक है, कोई रिलेशनशिप में हमें तकलीफ मिली हो, कुछ भी इस तरह का। तो आपको क्या करना है, अपने लिए अपनी लाइफ में एक तो ऑर्डर लाना है। अगर आपकी डिसऑर्डर्ड लाइफ है तो आपको उसमें ऑर्डर लाने की ज़रूरत है, और आपको न्यू रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है, सो दैट आप अपने आप को नर्चर कर सकें। ठीक है, अपने आप को और ज़्यादा वर्दीनेस आप अपनी खुद की बाहर ला सकें। इस तरह से आपको करना है। उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा लाइफ में, आपके बहुत ज़्यादा मैं पीस आते हुए देख रही हूँ। एंड यहाँ पे एक सजेशन और आ रहा है कि जो भी आपका पास्ट रहा है, ठीक है, चाहे वो अच्छा रहा हो चाहे बुरा रहा हो, पास्ट से हमेशा इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ठीक है, एक तरीका होता है सोचने का कि आप सोचते रहे हाय मेरे साथ इतना बुरा हुआ,
ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है आपका सोचने का, एक पॉजिटिव तरीका, कि ये सब जो हुआ मेरे साथ उससे मुझे कितना ज़्यादा एक एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, मुझे कितना विजडम मिला, एंड मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है, इस तरह से आपको डिवाइन सोचने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड देखिए, डिवाइन का ही आ गया है, मे यू फाइंड द ब्लिस। ठीक है, आपके लिए इस कार्ड के साथ जो एफर्मेशन है वो है, आई ऑनर द डिविनिटी विद इन मी। हमें पता है हर प्राणी में और खुद में भी ईश्वर वास करते हैं। ठीक है, ईश्वर हम सबके अंदर हैं, तो इसलिए आपको जो भी आप मन से दिल से सोचेंगे, ठीक है, वो ईश्वर की ही मर्जी होगी। आपको एक ऊपर से यूनिवर्स या डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं, आपको उसको मानना चाहिए। ओके, उसी के ठीक नीचे द लवर्स का कार्ड आया है। ठीक है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि आप, मुझे ऐसा दिख रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स अगर नहीं भी हैं तो आपको देखिए लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को रिकंडल करने की आपको ज़रूरत है। ओके, आपका जो भी पार्टनर है उनमें भी ईश्वर वास करते हैं। ठीक है, आपको ये समझना होगा। एंड यदि आप सिंगल हैं तो आपको थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा ताकि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सके। ओके, क्योंकि आपको वो लव, वो खुशी का पूरा पूरा हक है। ओके, सो इस तरह से आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं। कंफर्ट, मे नेचर बी द बाम। ठीक है, तो कंफर्ट के लिए आप जो अफर्मेशन बोलेंगे वो यही होगा, आई एम रिलैक्स्ड एंड एट ईज। आई एम रिलैक्स्ड एंड एट ईज मतलब आप खुद में बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड महसूस कीजिए और अपने साथ, सबसे पहले खुद के साथ अच्छा महसूस कीजिए। अगर मान लीजिए आप खुद की कंपनी ही नहीं एंजॉय करते हैं तो आप दूसरे किसी भी पर्सन से या आपके आसपास जो भी लोग हैं उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी कंपनी एंजॉय करेंगे। खुद से प्यार कीजिए। ठीक है, खुद से प्यार कीजिए एंड बिल्कुल नेचर से इंस्पिरेशन लीजिए। ठीक है, आप अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप मदर नेचर से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, रोज़ पार्क में वॉक कर लीजिए। ठीक है, या आप कहीं घूमने जा सकते हो तो वहाँ पे भी चले जाइए थोड़े दिनों के लिए, नेचर से कनेक्ट करिए। कोई माउंटेन वाली जगह हो, कोई बीच हो, कोई भी नेचुरल लैंडस्केप वाली जगह। अपने भारत में तो देखिए बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है। ठीक है, तो आप कोई भी जगह जाइए, पार्क ही चले जाइए पास वाले, लेकिन खुद को कनेक्टेड रखिए मदर नेचर से। जितना आप कनेक्टेड रहेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी फ्रॉम द मदर नेचर, फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, इसके ठीक नीचे जस्टिस का कार्ड आया। जस्टिस का कार्ड हमें यही बतला रहा है कि देखिए आप जो भी कर रहे हैं उसका एक पॉजिटिव आउटकम आना तय है। ठीक है, तो हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। हार्ड वर्क का रिजल्ट हमेशा मिलता है, भले ही देर से मिले लेकिन मिलता है। तो आपको वो चीज़ बिलीव करनी होगी। ओके, तो आप में से कुछ लोगों के अगर लीगल इश्यूज चल रहे थे तो वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, आपको अपने वर्क प्लेस पे और अपने सपोजिंग आप अगर मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ओके, जॉब इंटरव्यूज़ अगर आप दे रहे हैं इस वक्त तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और आप जो सोच रहे हैं, जिस टाइप का नेगोशिएशन आप करना चाहते हैं अपने लिए फॉर द जॉब, वो बिल्कुल आपको वैसा ही मनचाहा नेगोशिएशन आपका हो जाएगा। मॉनेटरी गेन्स के मुझे आसार नज़र आ रहे हैं। एंड आप में से कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो अभी कोई डिसीजन नहीं लीजिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअली खुद से कनेक्ट कीजिए, खुद थोड़ा मदर नेचर से अटैच करिए खुद को, एंड उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। ठीक है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन की तरह देखिए। अगर आप पास्ट में भी झांक रहे हैं बार बार तो उससे इंस्पिरेशन लीजिए, ना कि नेगेटिविटी। ओके, तो ये थे आज आपके मैसेजेस। होप आपको बहुत ज़्यादा ये मैसेजेस हील करने में मदद करें जो मैंने आपको मैनिफेस्टेशंस, अफर्मेशंस बताए हैं। यदि आप वो बोलेंगे कंटिन्यूसली 5 टाइम्स ईच अफर्मेशन, ठीक है, कोई भी जो भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको प्रॉब्लम हो वो डेफिनेटली इससे हील हो जाएगा। ओके, सो ऑन दैट वेरी पॉजिटिव नोट आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।